Namaskar or good evening to everyone. In this lecture, I will discuss most important article of the Indian Constitution. It is Article 32. This article talks about the right to constitutional remedies. This article says that every citizen or every individual of this country has right to seek the constitutional remedies if there is the violation of his or her fundamental rights. He or she can seek this constitutional remedies from the courts. And this article has 4 provisions. यानी कि ये जो आर्टिकल है ये 4 प्रोविजन पर आधारित है. Without this article, all the fundamental rights given in the Part 3 of the Indian Constitutions are meaningless or useless. Because this article talks about the effective machinery which is responsible for the enforcement of these fundamental rights. यानी कि भारत के संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वो जो सारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो मीनिंगलेस है. वो इसीलिए मीनिंगलेस है क्योंकि जब तक उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए कोई एक इफ़ेक्टिव हमारे पास कोई एक मैकेनिज्म ना हो, कोई इफ़ेक्टिव एक मशीनरी ना हो, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं यूजलेस हो जाते हैं. सो दिस आर्टिकल इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे हार्ट एंड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था. एक और इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में कहना चाहूँगी. इट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक बेसिक फीचर है विच कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368. क्योंकि जो आर्टिकल 368 है इट डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर. So, this article cannot be amended under this article or the article 368. अगर हम बेसिक फीचर की बात करें, जो बेसिक फीचर का जो कंसेप्ट है, बेसिक का स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है, इट वॉज गिवन इन अ हिस्टोरिक केस. इट वॉज केशवानंद भारती केस ऑफ 1973. 1973 में जब केशवानंद भारती का मामला आता है उस वक्त जो है बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है दिया गया था. सो इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब हम इसके प्रोविजंस पर आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट इज द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. पहला जो प्रोविजन है इट सीज दैट एवरी इंडिविजुअल और द सिटीजन हैज़ द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ his right, his fundamental right. If there is the violation of, if there is the infringement of the fundamental rights of a person by the state or by the other person, the aggrieved person has right to move the Supreme Court for the enforcement of his fundamental right. पहला provision. Second है SC. SC means Supreme Court हैज़ पावर टू इशू. सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है. क्या क्या इशू करने की पावर है? फर्स्ट इज द टू इशू द डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स. ये जो तीनों चीज़ें हैं ये सुप्रीम कोर्ट क्यों ये इशू करेगा? इट विल इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. यहाँ पर मैं रिट्स को लेकर मैं कहना चाहूँगी जो रिट्स है दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट्स. ये कोर्ट के ऑर्डर्स होते हैं विच आर इशूड बाय द जुडिशरी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. मैं नेक्स्ट लेक्चर में रिट के बारे में बहुत डिटेल से मैं डिस्कस करूँगी कि कितनी तरह की रिट होती है और किस किस टाइप की जो है रिट होती है. नाउ द थर्ड प्रोविज़न, हम तीसरे प्रोविज़न पर पाते हैं. इट सेज दैट Parliament can empower any other courts to issue. जो पार्लियामेंट है यानी कि जो संसद है वो किसी दूसरे कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है.
किसके लिए एम्पावर कर सकती है? टू इशू द डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड द रेट्स। लेकिन हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जो एनी अदर कोर्ट्स है, इसमें जो हाई कोर्ट्स है दे आर नॉट इंक्लूडेड, उनका एक्सक्लूजन किया गया है। बिकॉज वी नो दैट अंडर आर्टिकल 260 to 126 हाई कोर्ट हैज पावर, हाई कोर्ट हैज सेपरेट पावर फॉर द enforcement of the fundamental rights. So that's why the High Court can issue orders, directions or the writs under this article. क्योंकि जो हाई कोर्ट है उनको जो अलग से जो है यहाँ पर आर्टिकल 226 के अंदर जो है एक पावर दिया गया है रिट ऑर्डर्स और डायरेक्शन को जो है इशू करने का। सो इस प्रोविज़न के अंदर जो हाई कोर्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है। एंड फोर्थ प्रोविज़न, जो चौथा जो प्रोविज़न इस आर्टिकल का, इट सेज दैट राइट टू मूव SC कैन बी सस्पेंडेड। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट को जाने का जो राइट है इट कैन बी सस्पेंडेड, इसको सस्पेंड किया जा सकता है। कब सस्पेंड किया जा सकता है? इट कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। इफ देयर इज द नेशनल इमरजेंसी इन द कंट्री, दिस राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। इसे जो राष्ट्रपति के द्वारा इसको जो है सस्पेंड किया जाएगा। And this provision has been given in the Article 359 of the Indian Constitution. ये जो प्रोविज़न है, ये सस्पेंशन का जो प्रोविज़न है, ये आर्टिकल 359 के अंदर ये दिया गया है। तो हमने आर्टिकल 32 के चारों प्रोविजंस को डिटेल में देख लिया है। अब हम अगले पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। इट्स अबाउट द jurisdiction of Supreme Court and High Court in case of the enforcement of the fundamental right। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, उनका jurisdiction जो है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्समेंट करने को लेकर किस तरह का है। पहले हम सुप्रीम कोर्ट का देखेंगे। वी नो दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल एंड वाइड jurisdiction। सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है इस मैटर में वो ओरिजिनल है और वाइड है। अब ओरिजिनल देखिए किस सेंस में ओरिजिनल है। ओरिजिनल मीन्स डायरेक्ट मूव टू SC। इट मीन्स एन aggrieved person has right to directly move to the Supreme Court। यानी कि if there is the violation of fundamental right of an individual, he has right to directly move to the Supreme Court। ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपील के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो डायरेक्टली जो है सर्वोच्च न्यायालय में वो जा सकता है। इस सेंस में जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ओरिजिनल है। वाइड, अब देखिए जो वाइड वो किस सेंस में है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ पावर नॉट रिस्ट्रिक्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स बट ऑल्सो रेट्स ऑल काइंड्स ऑफ। इट मीन जो SC की जो पावर है, सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ जो डायरेक्शंस, ऑर्डर्स को इशू करने तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स द ऑल काइंड्स ऑफ रेट्स। जितनी भी जो रेट्स है उसके वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इशू की जाएगी। नाउ द हाई कोर्ट। इससे पहले मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगी कि जो SC का जो ज्यूरिसडिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है, इट इज़ ओरिजिनल। ये ओरिजिनल है बट नॉट एक्सक्लूसिव। लेकिन ये एक्सक्लूसिव नहीं है। ये क्यों एक्सक्लूसिव नहीं है, मैं इसे एक्सप्लेन इस पॉइंट के माध्यम से करूँगी। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। हाई कोर्ट के पास भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। इट मीन्स जो एग्रीव्ड पर्सन है, एग्रीव्ड जो इंडिविजुअल है, वो सीधे वो हाई कोर्ट में जाकर वो अपने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वो इन्फोर्स करवा सकता है। इस सेंस में जो है हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है इट इज़ ऑल्सो ओरिजिनल। एंड वी नो दैट हाई कोर्ट हैज़ पावर अंडर द आर्टिकल 226 226 जो आर्टिकल है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, इसके तहत हाई कोर्ट को पावर है कि इट कैन इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये जो है हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है, ऑर्डर जारी कर सकता है, डायरेक्शन जारी कर सकता है फंडामेंटल राइट्स
को लागू करने के लिए, उनके इन्फोर्समेंट के लिए. So it is the jurisdiction of the High Court. Now there is a SC observation about this article. Here I have mentioned two cases. There is the first is the Arnab Goswami case और second is the Ramesh Thapar versus State of Madras. ये दो महत्वपूर्ण मैंने केस यहाँ पर मेंशन किए हैं. इसमें जो पहला केस है अर्नब गोस्वामी केस, इसमें एससी ने कहा था कि राइट टू जो पिटिशन है अंडर आर्टिकल 32 it is a fundamental, because if there is any hindrance, if there is any hindrance in this matter, so it is not good for the justice or the delivering the justice. It means कि जो petition है इसके अंदर जो पिटिशन का जो राइट है उसका जो हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए. तो ऐसा जो है इसमें कोर्ट ने कहा था. अगर हम इस आर्टिकल को एक बार फिर से रिवाइज करें, दिस आर्टिकल is the heart and soul of the Indian Constitution, and it is the basic feature of the Indian Constitution. It cannot be amended through the amendment procedure given in the Article 368. This article has four provisions. First is the right to move SC for the enforcement of the fundamental right, and second is the SC has power to issue the orders, directions and writs. There are various kinds of writs. Third provision is that Parliament can empower any court to issue the orders, directions and the writs. But this provision does not include the High Court, because High Court has separate power given under the Article 226. जैसा कि मैंने कहा कि हाई कोर्ट के पास जो है अलग पावर दिया गया है रिट्स को जारी करने का, डायरेक्शन या फिर ऑर्डर्स को. एंड आफ्टर इट आई डिस्कस द ज्यूरिसडिक्शन कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन है इट इज़ ओरिजिनल एंड व्हाट इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव, बिकॉज हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो भी ओरिजिनल है. सो वी कैन से दैट एन एग्रीव्ड पर्सन हैज़ ऑप्शन. जो एग्रीव्ड पर्सन है, एग्रीव्ड जो पार्टी है, उसके पास एक ऑप्शन है कि या तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाए या फिर वो सीधे जो है हाई कोर्ट में जाए अपने फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए, उनको इन्फोर्स करवाने के लिए. In last, I discussed a case law which is Arnab Goswami वाला जो केस था, and I also have mentioned another case law which is the Ramesh Thapar versus State of Madras. तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर ख़त्म होता है. आई होप आपके लिए जो लेक्चर ये ज़रूर उपयोगी साबित होगा. थैंक यू सो मच और नमस्कार.